क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो पिछले 5,000 सालों से जिंदा हो, जिसके सिर पर एक दिव्य मणि हो और जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया हो? ये कहानी है अश्वत्थामा की। एक ऐसा अमर योद्धा जिसकी आंखों में रौद्र की अग्नि जलती थी और जिसके कर्मों ने इतिहास को हिलाकर रख दिया। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में दुर्योधन मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। उसने कांपती आवाज में कहा, दुनिया को लगेगा कि मुझे भीम ने मारा, लेकिन मेरी असली मौत की वजह तुम हो। इन अंतिम शब्दों के पीछे था एक ऐसा योद्धा जिसका एक काम स्वयं पापी दुर्योधन को भी डरा गया। जब अश्वत्थामा ने कहा, मैंने पांडवों को मार डाला, तो दुर्योधन एक पल के लिए मुस्कुराया, लेकिन जब सच्चाई जानी कि वे पांडव नहीं, उनके 5 पुत्र थे, तो दुर्योधन की आंखों में डर और घृणा के आंसू छलक पड़े। अब वो योद्धा बन चुका था, महाभारत का सबसे निर्दयी और पापी योद्धा। एक ऐसा योद्धा जो भगवान शिव का अंश था, जिसे भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था और जो आज भी इस धरती पर जीवित है। साल 1092। जब मोहम्मद गौरी से युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान जंगलों में थे, उन्होंने एक अजीब व्यक्ति देखा। 12 फीट लंबा शरीर, भयानक बदबू और सिर पर घाव, जैसे किसी ने दिमाग निकालने की कोशिश की हो। पृथ्वीराज रासो के अनुसार उन्होंने इलाज की कोशिश की, लेकिन 1 हफ्ते में भी घाव ठीक न हुआ। तब उन्होंने पूछा, क्या तुम अश्वत्थामा हो? उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, हां, और फिर चला गया। कैसे पता चला कि वह अश्वत्थामा ही था? उत्तर छिपा है उस घाव में और महाभारत की उस कहानी में। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव से वर मांगा था, ऐसा पुत्र दो जो शिव के समान तेजस्वी हो, और तब हुआ अश्वत्थामा का जन्म। उनके जन्म पर न तो रोना आया, बल्कि घोड़े जैसी आवाज निकली, इसलिए नाम पड़ा अश्वत्थामा। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा भगवान शिव के अंश थे। उनके सिर की मणि उनके तीसरे नेत्र का प्रतीक थी। इस मणि के कारण वे अमर हो गए थे। ना कोई अस्त्र, ना कोई रोग, ना भूख प्यास उन्हें मार सकती थी। द्रोणाचार्य ने उन्हें हर वो विद्या सिखाई जो एक महायोद्धा के पास होनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल अर्जुन को ब्रह्मास्त्र सिखाया गया था, लेकिन नहीं, अश्वत्थामा भी ब्रह्मास्त्रधारी थे। लेकिन एक दोष था, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं था। क्योंकि वे शिव के अंश थे, गुस्सा और अहंकार चरम पर था। युद्ध में उन्होंने कई बार भीम, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न को हराया। 1 लाख पांडव सैनिकों को अकेले मार डाला, नारायणास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन श्रीकृष्ण की चतुराई से वह निष्फल हो गया। जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, अश्वत्थामा टूट गए। लेकिन जब दुर्योधन मारा गया, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अब मैं पांडवों को खत्म कर दूंगा। रात को शिव की पूजा की और उन्हें वरदान मिला, वे रुद्र रूप में आ गए। उन्होंने पांडवों की पूरी सेना को तबाह कर दिया। धृष्टद्युम्न, शिखंडी जैसे योद्धाओं को मार डाला। फिर एक तंबू में घुसकर 5 सोते हुए लोगों को मार डाला, सोचते हुए कि ये पांडव हैं। एक का सिर लेकर दुर्योधन के पास गए, लेकिन सच्चाई सामने आई, वो पांडव नहीं थे। पांडवों के 5 पुत्र थे। सुबह पांडव लौटे, सब कुछ देखकर कांप उठे। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, प्रतिशोध। उन्होंने अश्वत्थामा से युद्ध किया, लेकिन कोई भी उन्हें हरा न सका। तब अश्वत्थामा ने चलाया ब्रह्मास्त्र, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। जब टकराव की घड़ी आई, वेदव्यास आए और रोका। अर्जुन ने अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं रोक सके। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को उत्तर दिशा की ओर मोड़ा, जहां उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, गर्भवती थी। श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उस अस्त्र को रोका। तब श्रीकृष्ण का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने श्राप दिया, तू अमर रहेगा, पर तेरा शरीर कोढ़ से सड़ता रहेगा। तू भूखा रहेगा, लोग तुझसे डरेंगे, पर मृत्यु तुझे कभी नहीं मिलेगी। फिर भीम को कहा, इसके सिर से मणि निकाल दो, और वही हुआ। तब से माना जाता है अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहा है। कहा जाता है वह भगवान विष्णु के अगले अवतार कल्कि की प्रतीक्षा कर रहा है, जो उसे इस श्राप से मुक्त करेंगे। आज भी कई लोग दावा करते हैं
कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, कभी किसी मंदिर में, कभी जंगल में, तो कभी किसी योगी के पास। क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।